सोने को मुश्किल दिनों का साथी माना जाता है, तभी तो हम अपनी तिजोरी में थोड़ा बहुत सोना तो जरूर ही रखते हैं। रिजर्व बैंक के लिए भी सोना कुछ ऐसे ही मुश्किल वक्त में काम आ रहा है। शेयर बाजार के सल्लोने सजन यानी कि विदेशी निवेशक फिलहाल बेवफा सनम बने हुए हैं। वे शेयर बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं और भारत से पैसा निकालकर विदेशों के फायदेमंद जगहों पर निवेश के लिए ले जा रहे हैं। इसका असर देश की तिजोरी यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व पर भी पड़ रहा है। बीते 10 अक्टूबर को जहां देश के फॉरेक्स रिजर्व ने पहली बार $700 बिलियन को पार कर लिया था, वहीं बीते हफ्ते के आखिरी दिन अब तक की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट के साथ ये $660 बिलियन से भी नीचे आ गया है। शुक्रवार को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 15 नवंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में $17.76 बिलियन की कमी आई है और ये घटकर $657.9 बिलियन रह गया है। बीते 7 सप्ताह से जारी गिरावट के बीच फॉरेक्स रिजर्व का ये 5 जुलाई के बाद का सबसे निचला स्तर है। पिछले 5 सप्ताह यानी कि सवा महीने में ही भंडार में $47 बिलियन की कमी आई है। हालांकि एफपीआई जिस ताबड़तोड़ रफ्तार से बिकवाली कर रहे हैं, उस लिहाज से ये गिरावट काफी कम है। सिर्फ नवंबर के महीने की अगर बात करें तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार से 26,533 करोड़ रुपए निकाले हैं। वहीं अक्टूबर में उन्होंने 94,017 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी की थी, जो किसी एक महीने में उनकी निकासी का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। अब सवाल उठता है कि इस जोरदार बिकवाली के बीच कौन है जो अभी भी विदेशी मुद्रा भंडार को सहारा दिए हुए है। जी हाँ, वही जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे, यानी कि हर मुसीबत का साथी सोना। भारतीय रिजर्व बैंक कोरोना के बाद से जितनी तेजी से सोना खरीद रहा था, उसी ने विदेशी मुद्रा भंडार को संभाले रखने में मदद की है। वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत से 15 नवंबर तक रिजर्व बैंक की फॉरेक्स एसेट्स के मूल्य में $1.1 बिलियन की गिरावट आई है, जबकि इसी अवधि में फॉरेक्स रिजर्व में शामिल सोने की कीमत $13 बिलियन बढ़ी है, जिसके चलते कुल विदेशी मुद्रा भंडार में $11 बिलियन की वृद्धि हुई। बता दें कि $658 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार में सोना, विदेशी मुद्राएं और एसडीआर शामिल हैं। यहाँ रिजर्व बैंक की गोल्ड शॉपिंग पर भी नजर डाल लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय बैंक ने इस साल 29 मार्च से 25 अक्टूबर के बीच अपने गोल्ड स्टॉक में 44.76 टन का इजाफा किया है, जिससे इस अवधि के दौरान सोने का स्टॉक 822.09 टन से बढ़कर 866.65 टन हो गया। अब इस अवधि में सोने की कीमतों में तेजी पर भी नजर डाल लेते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार जब से रिजर्व बैंक ने सोने का भंडार बढ़ाया है, तब से सोने की कीमतों में 23% की वृद्धि हुई, जबकि आरबीआई के भंडार में सोने का मूल्य 31% बढ़ा है। गोल्ड काउंसिल का कहना है कि केंद्रीय बैंकों की मांग से सोने की कीमतों में तेजी आ रही है, जिससे उन्हें कीमत में बढ़ोतरी का लाभ भी मिल रहा है। वैसे विदेशी मुद्रा भंडार में सोने को शामिल करना आरबीआई ने दिसंबर 2017 से शुरू किया था, लेकिन कोविड के बाद से रिजर्व बैंक अधिक आक्रामक हो गया है। वैसे सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक ही नहीं, चीन का रिजर्व बैंक भी जमकर सोना खरीद रहा है, जिससे सोने के दाम भी बढ़ रहे हैं। भले ही सोने में ये तेजी ग्राहकों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने में ये बहुत मददगार साबित हो रहा है।